नमस्कार, सभी को नमस्कार। पिछला वीडियो मैंने स्वर विज्ञान पर जो बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत लोगों ने देखा। उसी से इंस्पायर्ड होकर के मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सको। थोड़ा सा पिछला वीडियो का मैं रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद कुछ नई बातें बताऊंगा। तो स्वर विज्ञान जो है ये श्वासों पर आधारित है। पहली चीज है कि स्वर मतलब श्वास से संबंध है, और यह जो है विज्ञान भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ है, वो जो पुस्तक है शिव सौरोदय, उसमें बहुत सुंदर इसका वर्णन है। और यह हमारे शरीर का विज्ञान है। मानव शरीर जो है एक दिव्य शरीर है, इसमें सब कुछ है। तो 72,000 नाड़ियां हैं, और इन 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख जो नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में अहम कार्य करती है, जिसका संबंध हमारे डायरेक्ट श्वास प्रश्वास से है, उस पर मैं बात करूंगा। तो आपने अनुभव ये किया होगा कि ये जो हमारा स्वर चलता है, जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है, जिसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, मैं इसको गंगा जमुना और सरस्वती का भी नाम देता हूं। तो ये जो नाड़ी चलती है ना, आप अनुभव करोगे कि ये दोनों नाड़ी एक साथ बराबर नहीं चलती है। कभी लेफ्ट वाली अधिक चलेगी, कभी राइट वाली अधिक चलेगी। यानी कि कभी सूर्य नाड़ी अधिक चलेगी, कभी चंद्र नाड़ी अधिक चलेगी। इस तरह से होता रहता है। और ये एक स्वर जो है कम से कम कहते हैं कि 58 मिनट या करीब करीब 1 घंटा तक एक स्वर चलता है। एक स्वर 1 घंटा तक चलता है, उसके बाद बदल जाता है। और यह हमारे भावों के अनुसार भी बदलता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे आप शारीरिक काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कठिन काम करते हैं, तो उसमें आपका सूर्य स्वर अर्थात सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, राइट नोस्ट्रिल। ये मैंने बताया था। हार्ड वर्क, जो भी आप हार्ड वर्क, शारीरिक हार्ड वर्क करते हैं। और जब आप सॉफ्ट वर्क कार्य करते हैं, जैसे कि ध्यान है, सुमिरन है, मेडिटेशन है, और पढ़ने लिखने का कार्य, ये मानसिक कार्य है। इसमें शरीर का उतना बल नहीं लगता है। तो इस कार्य में आप अपने चंद्र स्वर को चला सकते हैं, और चंद्र स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर आपका चलेगा, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, बायां स्वर चलेगा आपका। तो इसमें एकाग्रता में, आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका ध्यान और सुमिरन मेडिटेशन जो करते हैं आप, उसमें कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी। तो लेफ्ट जो है एकाग्रता बढ़ाने के लिए है, सूक्ष्म कार्य के लिए है, और राइट जो है वह फिजिकल वर्क के लिए है। फिजिकल वर्क आप करते हैं उसके लिए है। तो ये तो क्लियर हो गया। ये तो पिछले भी मैं बताया था आपको। जैसा कि किसी किसी को अनिद्रा है, नींद रात को नहीं आती,
बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जीवन जो है सिस्टमेटिक नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है उनका। तो जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, जिनका चिंतन ठीक नहीं है, आप देखेंगे कि रात को उनको नींद नहीं आती है। तो रात को जब आपको नींद नहीं आती है तो पहली तो चीज है कि अपने स्वर को आप चेक करें। इस तरह करके स्वर को चेक करें और स्वर को चेक करके आप देखें कि लेफ्ट वाला चले, लेफ्ट वाले को चलाएं आप, और लेफ्ट वाले को चला करके थोड़ी देर तक अगर आप ईश्वर में, परमात्मा में, भगवान में विश्वास रखते हैं तो थोड़ी देर तक आप मेडिटेशन में, ध्यान में, सुमिरन में बैठिए। कुछ समय तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप बैठे ध्यान में। और ध्यान में बैठते बैठते आप सुमिरन करते करते लेट जाइए आप। तो आप देखेंगे कि जो विचारों में आप डिस्टर्ब हो रहे थे, उल्टे सीधे जो विचार होते, वो भी विचार आपके चले जाएंगे और आपको निद्रा बहुत अच्छी आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप नोस्ट्रिल को चेक कीजिए, और जो नोस्ट्रिल आपका चल रहा है, जिसके चलते हुए आपको निद्रा नहीं आ रही है, तो उस स्वर को आप बदल दिए। अगर मान लो लेफ्ट चल रहा है तो उसको राइट में कर दे, और राइट चल रहा है तो लेफ्ट में उसको कर दे। और फिर थोड़े देर ध्यान कीजिए, आप सुमिरन करें परमात्मा को 15 से 20 मिनट तक, और सुमिरन करते करते आप लेट जाएं। तो देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको नींद आ जाएगी। नींद नहीं आने का मुख्य कारण होता है कि व्यक्ति का लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, उसका चिंतन ठीक नहीं है। तो पहली चीज है, जिनको नींद नहीं आती उनको अपना चिंतन ठीक करना चाहिए। चिंतन ठीक हो जाएगा, जीवन ठीक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों को कब्ज हो रहा है, हाजमा सही नहीं हो रहा, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि उनको खाते समय अपना सूर्य स्वर चलाना चाहिए, सूर्य नाड़ी चलाना चाहिए, और देखना चाहिए कि खाते समय सूर्य नाड़ी चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है तो पहले आप सूर्य नाड़ी को चलाएं, सूर्य स्वर को चलाएं, और फिर भोजन पर आप बैठें। और भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद तक, वो दिन की बात हो या रात की बात हो, 1 घंटे बाद तक आपका कम से कम सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। तो आपका जो होगा हाजमा बढ़िया होगा, और जब हाजमा बढ़िया आपका होगा तो सुबह को आपका कब्ज नहीं बनने का, समझे। और जिनको कब्ज बन रही है उनको ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भोजन ले जो सुपाच्य हो, जो जल्दी हजम हो जाए, जो जल्दी हजम हो जाए, ऐसा वाला भोजन ले। जिनको कब्ज बनती है, सुपाच्य भोजन, उसमें सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, वैसे वाला भोजन, या हल्का सा मूंग का दाल जिसको बोलते हैं वो ले लें, जो सुपाच्य हो, जल्दी हजम हो जाए। और शाम को कम से कम सोने से 2 घंटे पहले, 1 घंटे 2 घंटे कम से कम पहले अपना भोजन कर लें आप। तो स्वर पर आते हैं हम फिर। मान लो आपको क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो आप तुरंत अपना स्वर बदलिए, और स्वर को बदल के लेफ्ट मिलाएं आप स्वर को। जब
बाएं में आएगा तो आप देखेंगे कि आपका जो रक्त का फ्लो है, हाँ, क्योंकि क्रोध आने से जो होता है रक्त का फ्लो अधिक हो जाता है, रक्तचाप हमारा बढ़ जाता है जब क्रोध आता है। तो रक्तचाप को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है क्रोध आ रहा हो तो आपको अपना बायां स्वर यानी कि चंद्र नाड़ी को आपको चलाना है। चंद्र नाड़ी स्वभाव में शीतल होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और सूर्य नाड़ी है स्वभाव में गर्म होती है। तो देखोगे क्रोध आवेगा तो सूर्य नाड़ी अपने आप चलने लग जाएगी, क्योंकि रक्तचाप बढ़ जाता है। और जिनको क्रोध की तो बात है, जिनका रक्तचाप उच्च रहता, हाई रहता है, जिनका रक्तचाप हाई रहता है वो भी अधिक से अधिक अपना चंद्र नाड़ी को चलाएं, यानी कि बायां स्वर को चलाएं, चंद्र नाड़ी को चलाएं। जब भी उनका रक्तचाप बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो क्या करें, अपना स्वर बदल करके और चंद्र स्वर लेफ्ट वाले स्वर को चलाएं, दाएं स्वर को चलाएं, बाएं स्वर को चलाएं, दाएं नहीं बाएं स्वर को चलाएं, क्योंकि शीतल होगा तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, नॉर्मल होगा। तो क्रोध में भी और ब्लड प्रेशर जब हाई होता है उसमें भी आप अपने चंद्र नाड़ी को चलाइए, चंद्र स्वर को चलाइए, तो उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और खास करके अगर आप ध्यान साधना करने वाले हैं, आप कोई साधक हैं, तो भजन भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्त हैं, तो भजन में बैठने से पहले अपना स्वर चेक कीजिए, और स्वर भजन के समय आपका चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। चंद्र नाड़ी चलेगी तो आपका ध्यान और सुमिरन बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये नाड़ियों का विज्ञान है। जो भी हम खाते हैं वो मोटापा को जिसको बोलते हैं ना, मोटापा आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कम खाता हूं फिर भी मोटापा आ जाता। जो भी हम खाते हैं उससे हमारा शरीर रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि बनाता है, और हमारी नाड़ियां जब सही नहीं चलती है, या कई लोग होते हैं कि बार बार खाते रहते हैं, हजम नहीं हुआ, पहले का खाया हुआ हजम नहीं हुआ और फिर हमने खा लिया, पहले का खाया हुआ हजम नहीं हुआ फिर हमने खा लिया। तो वो क्या होता है, वो शरीर जो होता है उसको फैट में रूपांतरित कर देता है। रक्त, मज्जा, मांस, शुक्राणु जो बनता है ना, वो प्रॉपर रूप में बन नहीं पाता है और शरीर उसको फैट। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि भोजन जब भी करें आप, जब आपको का पेट खाली हो, यानी कि आपको भूख लग रही हो। बार बार आप खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा आपको तब बीमारियां का घर बढ़े। मोटापा बीमारियों का घर है। जिसका पेट निकला हुआ है ना, देखोगे अनेक प्रकार की उनमें। तो पहली चीज है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को आप कम कीजिए। और पेट जब भी कम होगा जब आपका खाने का सिस्टम होगा और अपने हजमा के अनुसार आप खाएंगे, और आपका जो रूटीन है, दिनचर्या है, हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, मेंटल वर्क कर रहे हैं आप, मानसिक अधिक काम कर रहे हैं, पढ़ने लिखने का अधिक काम कर रहे हैं, तो आपका भोजन बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, जो जल्दी हजम हो जाए। और शारीरिक काम आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें आप ऐसा भोजन भी कर सकते हैं जो देर से हजम होने वाला हो, भारी हो, ज़्यादा पौष्टिकारक हो, वो कर सकते हैं। तो
मोटापा भी इसका कारण बनता है कि हम समय के अनुसार नहीं खा करके हम बार बार खाते हैं, उससे होता। तो खाने पर भी मोटापा, और इससे हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। तो स्वर विज्ञान का ये है कि श्वासों का विज्ञान है, और जब इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत लाभ देगा। तो सोते समय भी आप चेक कर लें, खाते समय भी चेक कर लें, पढ़ते लिखते समय चेक कर लें आप, और कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, जब मेंटली डिस्टर्ब हैं आप, अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो उस समय क्या करें, आप लंबा लंबा श्वास लें। आप अपने चंद्र नाड़ी में स्वर बदल करके चंद्र नाड़ी पर चलाएं, चंद्र नाड़ी को आप चलाएं आप, और लंबा लंबा श्वास लें, कम से कम 10 मिनट तक आप गहरा, लंबा और गहरा श्वास लें। जब लंबा और गहरा श्वास लेंगे आप, तो आपका जो मेंटली डिस्टर्ब है, आप अनेक प्रकार के चिंतन आ रहे हैं आपके मन में, जो कहते हैं ना कि जो जरूरत नहीं है वो भी बेकार की चीजें आ रही है, तो वो सब चला जाएगा। उसके लिए है कि आप लंबा श्वास लें, लंबा खींचे और लंबा छोड़े, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तो आपको देखेंगे बहुत रिलैक्स मिलेगा। और इसको जब भी आपके मेंटली, आप मानसिक रूप से तनाव में रह रहे हैं, या शारीरिक तनाव में है, मानसिक तनाव में है, तो आप लंबा लंबा श्वास लेना है, इसका अभ्यास करें अपने जीवन में। 10 से 15 मिनट तक अगर आप लंबा लंबा श्वास ले रहे हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, और इसका आप अभ्यास करें। देखिए, हमारे शरीर में सबसे शक्तिशाली जो चीज है वो है प्राण, यानी कि श्वास। 5 प्राण हैं, उस 5 प्राण पर ही हमारा जीवन निर्भर है। और जो लोग अब इस 5 प्राण को ठीक कर लेते हैं ना, जो प्राणायाम डेली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आप देखेंगे उनका विचार बहुत हद तक ठीक रहता है, संतुलित रहता है। तो इसका ध्यान रखें अपने स्वर का। ये भगवान शिव और माता पार्वती के विजय बहुत बड़ी विद्या है ये, इसको हल्के में नहीं लेना है। और किसी को कोई किसी प्रकार की प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं आप, और आपको लाभ मिल रहा हो, कुछ आपको स्वास्थ्य में हमारी बातों से कुछ आपके स्वास्थ्य को लाभ मिल रहा हो, आपके ध्यान में लाभ मिल रहा हो, आपके पढ़ाई में लाभ मिल रहा हो इससे, तो आप जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई आपका प्रश्न हो तो अवश्य आप कर सकते हैं।